टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। पहली बात सुनो, थोड़ा सा बेसिक किया, मेरी बात समझो। दो वर्ड, दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है दो तरह का होता है। एकदम कंसंट्रेट को सुना, एकदम डीप से आज उठाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रिप्लाई करना, नहीं तो क्लास को तुरंत कैंसिल कर दूंगा। जैसे मान लो कि 100 माइनस 1 है, कितना आएगा? रिप्लाई करो। 99। ठीक है ना बेटा? क्या यार 99 आपको फील हो रहा है अंदर से? पता, अरे यार 99 इतना होता है, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज देखे 99 रुपीज को? आपने देखा है 99 रुपीज? बोलिए हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। क्या आपने 99 रुपीज देखा है? हाँ देखा है। अरे 99 रुपीज नहीं तू लोग देखा है? देखा है। वही तो बोलो, रिप्लाई करो। अच्छा बेटा रे, मैं बोलूं 100 माइनस 99 कितना आएगा? 1। क्या यह आपको फील हो रहा है? क्या यह बात आपको फील हो रहा है कि 1 रुपीज आपने देखा है? यस सर। यस। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फीलिंग, यहाँ पे लिख रहा हूं फीलिंग, फील हो रहा है। अब बताना, यह कितना आएगा? यह आएगा क्या? हाँ इतना आएगा क्या? क्या यह फील हो रहा है? 0.1 फील हो रहा है? एक पैसा मान लीजिए फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सपोज हो रहा है, क्योंकि एक पैसा हमने देखा है। लेकिन अगर मैं बोलूं, ध्यान देना, हंड्रेड माइनस 99.9999, पता नहीं कितना नहीं, इसका डिफरेंस कितना आएगा बेटा? नियरली इतना आएगा। मैं सही बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। अब मेरे को बताना, क्या यह फील हुआ आपको? यस। क्या यह फील हुआ आपको? यस सर। क्या यह फील हुआ आपको? यस सर। लेकिन क्या यह फील हो रहा है आपको? नो सर। यह आपको फील नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने नहीं देखा कि 100 माइनस 99.999999 कितना होगा, हमें नहीं पता, हमने देखा नहीं, हमें फील नहीं हो रहा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नो सर। अब एक बात बताइए बेटा, ये 100 माइनस 99 को क्या कहेंगे? डिफरेंस कहेंगे कि नहीं? इसको डिफरेंस कहेंगे कि नहीं? यस सर। इसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंस। इसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंस। और इसको भी डिफरेंस कहेंगे या नहीं कहेंगे? लेकिन एक बात बताइए बेटा, एक बात बताइए कि इस चारों डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? ये 4 डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है? कि यहां से तीनों फील हो रहा है। यह डिफरेंस ऐसा है जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है, फील हो रहा है, लेकिन यह डिफरेंस ऐसा है जो फील नहीं हो रहा है। क्लियर हो रहा है? यहां से यहां तक जो भी डिफरेंस है वो हमें फील हो रहा है, लेकिन यह डिफरेंस हमें फील नहीं हो रहा है। मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। जो डिफरेंस फील हो रहा है उसको डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। डेल्टा क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। जो फील हो रहा है इसको डेल्टा पढ़ते हैं। और जो डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, देखो 0.00000000001 एक किसके बराबर है?
ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 के बराबर है या नहीं है, या इसका वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 के बराबर है या नहीं है? यस सर। यस सर। इस डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं डी से। डी लिखो लिखो जल्दी लिखो। इसको कहते हैं डेल्टा, जो फील हो, और जो फील ना हो उसे कहते हैं डी। मतलब दो पॉइंट के बीच का इतना छोटा डिफरेंस जो हमें फील हो ही ना। समझ में आया बेटा? जैसे एक रियल लाइफ के एग्जांपल्स बताएं। हमारे हाथ में n नंबर्स ऑफ सेल्स है, पढ़े हैं बायो में? यस सर। दो सेल्स के बीच का डिफरेंस हमें दिख रहा है क्या आंखों से? दिख रहा? नहीं सर। नहीं सर। मतलब उस डिफरेंस को किस चीज से इंडिकेट करेंगे? डेल्टा से या डी से? डी से। डी से। और दो आंखों के बीच का डिफरेंस फील हो रहा है नहीं फील हो रहा है? यस सर। तो उसको किस चीज से इंडिकेट करेंगे? डेल्टा। डेल्टा। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया? What is the D and what is the delta? What is the D and what is the delta? What is the D and what is the delta? अच्छा, आधा घंटा लगेगा ना पर? आप पाठ्यपुस्तक पाठा पे आइए, मैं बताता हूँ, ठीक है ना? मैं आ जाता हूँ। हाँ बेटा, हो गया? तो डी और डेल्टा में फर्क पता चला? बोलिए। यस सर। डी और डेल्टा में डिफरेंस पता चला, हाँ या ना? यस सर। अब देखो, मान लो ये लाइन है, यह ओरिजिन है, यहाँ ऑब्जर्वर है, प्लीज बी कंसंट्रेट, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर ए है, और यह पॉइंट बी है। ध्यान देना प्लीज, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर बी है। क्लियर हुआ ना बेटा? हाँ या ना? यस सर। तो यह जो डिफरेंस है, यह डिफरेंस कितना होगा बेटा? आर बी माइनस आर, क्योंकि देखिए यह बड़ा है और यह छोटा है। समझ में आ रहा है ना? यह क्या होगा? आर बी माइनस आर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। यह डिफरेंस को हम डी से इंडिकेट करेंगे या डेल्टा से? बोलिए। डेल्टा। डेल्टा। क्यों डेल्टा? क्यों डेल्टा? क्यों डेल्टा? क्योंकि यह दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वह दिख रहा है, फील हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, हाँ या ना? दैट्स व्हाई वी राइट हियर। क्लियर ना बेटा? क्लियर ना बेटा? यस सर। सेम सिचुएशन में लेता हूं। क्लियर? यहाँ पे दो कलर का मार्कर मार्क किया हूं। यहाँ पे दो कलर का मार्कर मार्क किया गया है। यस सर। एक बात बताओ, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दिया, क्या दोबारा सेम पॉइंट पे लोकेट करना रियल लाइफ में पॉसिबल है? सेम उसी पॉइंट पे लोकेट कर दें, ऐसा है पॉसिबल? नो सर। थोड़ा सा तो डिफरेंस हुई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यस सर। तो एक बात बताइए, हमने दो पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट के नजदीक में दो पॉइंट लोकेट किया, अब बताइए यह डिफरेंस कैसा करा? क्या फील हो रहा है यह डिफरेंस? नो सर। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यह आर बी माइनस आर ए है ये डिफरेंस, लेकिन वह फील हो रहा है नहीं हो रहा है? बताइए, वह फील हो रहा है नहीं हो रहा है? दिख रहा है? सर। तो इसको हम किस चीज से इंडिकेट करेंगे? डी। डी आर। अच्छा, डी और डेल्टा में डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं आपको, रियल लाइफ में, तो बेटा रे, मैं बोलूं
कि मान लो कि एक कार है जो कि 30 मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। मेरी बात समझना, एक कार है जो कि 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक कार है, दैट कार इज रनिंग ऑन द रोड बाय द 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? Yes. Now you find the speed of car. You find the speed of car in time 10 सेकेंड से लेके 10.05 सेकेंड के बीच में। बात समझे क्या? Yes, sir. 10 सेकेंड से 10.05 सेकेंड। अब बताइए वह स्पीड डिफरेंस कितना होगा? पता चलेगा आपको? नहीं सर, वो बहुत स्लाइट होगा। इतना लाइट होगा कि जो हम फील नहीं कर पाएंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? No. तो क्या इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? D. अब समझ में आया या अभी भी दिक्कत है? अब समझ में आया या अभी भी दिक्कत है हमारे बच्चों को? नहीं सर, समझ में आया। चलिए मैं रख करूं बेटा। Yes, sir. ये बेटा देन हम लोग को डिफरेंशिएशन, आपने इसको क्या बोला था? इसको क्या बोला? इसका नाम क्या आपने रखा है? डी मीन्स डिफरेंशिएशन। ये बेटा डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा जो फील ना हो। बात समझे क्या? इसको कहते हैं ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, व्हाट sir. इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस। अभी ने बताया था मैं, डी मतलब डिफरेंस। लेकिन कैसा डिफरेंस? लेकिन कैसा डिफरेंस? वेरी 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 वेरी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको क्या पढ़ेंगे? y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे? y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट। ये बेटा इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? आप बता, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? y के x y एक्सिस में y का जो डिफरेंस होगा इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा जो कि फील नहीं होगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। समझ में आया क्या? समझ Yes, में sir. आया क्या? मेरी बात क्लियर Yes, हो sir. रही है? Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ की बात करें, यह y है और यह x। क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? Yes. यह लाइन की अगर हम बात करें, मान लो सपोज यह लाइन है, ध्यान दो। तो देखो तो यह y होगा, y1 मान लेते हैं, और यह y2 होगा। होगा ना बेटा? होगा ना बेटा? Yes, sir. इसका हाइट कितना हो जाएगा? इसका हाइट y2 y1 माइनस। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यह y1 यहां से यहां तक का हाइट हो गया, और यहां से यहां तक हाइट y2 हो गया। तो यह डिफरेंस क्या होगा? y2 माइनस 1। क्लियर हुआ? और यह y2 माइनस y1 क्या डेल्टा होगा या डी होगा? ये बताइए। या y2 माइनस y1 डेल्टा होगा या डी होगा? नहीं बता रहे यार। यह अरे फील हो रहा है कि नहीं? यह हाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डेल्टा होगा सर। डेल्टा होगा, डेल्टा वाई। यार व्हाट अबाउट रेस्ट स्टूडेंट? कोई बच्चे नहीं बोल रहे हैं यार। कम से कम रिप्लाई नहीं करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं पढ़ाऊंगा मैं। अब बताइए यह डिस्टेंस कितना होगा?
x1 होगा, यह डिस्टेंस हाँ। कितना होगा? यस सर। अब बताइए यह डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस x1 होगा, या x1 इसको मान लो x2, इसको मान लो x1, क्या होगा? x1 माइनस x2। क्या सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। यस तो सर। यह x1 माइनस x2 डेल्टा होगा या डी होगा? डेल्टा। डेल्टा। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या यस सभी सर। बच्चे क्लियर हैं? यस। अच्छा बेटा, यह ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? यह राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर। देखो तो ए बी सी बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, बन रहा है। यह एंगल थीटा होता है। आप 10th क्लास पढ़ के आए हो ना, उम्मीद कर रहा हूं 10th क्लास में पढ़े होंगे। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, और इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं क्या? यस सर। तो देखिए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें? tan थीटा, tan थीटा का दूसरा नाम स्लोप है। क्या है? स्लोप। स्लोप मतलब इंक्लिनेशन, स्लोप मतलब इंक्लिनेशन। तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। मैं सही लिखा हूं क्या? यस सर। तो ए बी का वैल्यू क्या आया? डेल्टा वाई आया, नहीं आया? ए बी का वैल्यू क्या है? डेल्टा वाई। कोई डाउट? नो सर। और बीसी का वैल्यू क्या आया? डेल्टा एक्स। सही लिखा हूं क्या? यस सर। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, लेकिन कैसा चेंज? फाइनाइट। कैसा चेंज? नोन। कैसा चेंज? फीलिंग। क्या मैं रफ करूं? 1 मिनट सर। बढ़े आगे बेटा। यस सर। अब देखिए, मैंने उसी डायग्राम को थोड़ा चेंज किया। ध्यान दीजिए, दिख रहा है बोर्ड? मैंने बोला यस सर। वह लाइन न लेके एक पॉइंट ले लिए। ये पॉइंट, पॉइंट दिख रहा है आप लोग को? पॉइंट दिख रहा है यस सर। बेटा? इस पॉइंट का यह जो एंड है, यह नियरली यह y होगा, x1 होगा, और एक एंड जो है x2 होगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं तो सर। इतना छोटा है जो कि हमें फील नहीं हो रहा। हो रहा है क्या फील? नो सर। इसको देखो, उसी तरह ओ से यह y2 हो जाएगा, y1 होगा, और यह क्लियर हुआ बेटा? हाँ या ना? यस सर। यस अगर सर। मैं स्लोप की बात करूं तो देखो, तो एकदम छोटा सा स्लोप, ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ध्यान दीजिए सर, मतलब यह ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। दिख रहा है क्या? देखो मैं थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूं, ऐसा बनेगा। यह जूम है, एक्चुअल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल फील हो रहा है। यह ऐसे है, इसको मैंने ट्रायंगल बनाया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो बताइए, तो यह क्या कहलाएगा? यह डिस्टेंस क्या कहलाएगा? dx। क्या सही लिखा हूं? यस सर। और यह डिस्टेंस क्या कहलाएगा? मैं सही बोल रहा हूं क्या? यस सर।
तो स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes. मतलब यह किसका स्लोप है? एक पॉइंट का, और यह किसका स्लोप है? यह किसका स्लोप है? एक लाइन का। क्या? एक लाइन का स्लोप है। और यह किसका स्लोप है? बता दो बता दो बता दो। एक पॉइंट का, एक पॉइंट का। समझ में आया ना बेटा? Yes, sir. बढ़िया कि अब अपने पॉइंट पे आए। मतलब dy बाई dx मतलब स्लोप। बेटा ये आपने बोला dy बाई dx को क्या बोला? y। बोलिए बोलिए, अब आइए डिफरेंशिएशन में आ गए। y बोलो। Differentiate with respect to x. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या सभी बच्चे क्लियर? क्या सभी बच्चे क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एक बात तो dy बाई dx। बेटा रे बेटा रे बेटा रे बेटा रे, जितना यहाँ पे d पे पावर होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो d पे कितना पावर है? जल्दी बोलो। 1. इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्लियर क्लियर क्लियर? Yes, sir. जितना पावर उतना ऑर्डर। इसको क्या कहेंगे बेटा? Second order differentiation. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है? Yes, सेकेंड sir. ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y इन 2 टाइम्स। ये भी दो बार डिफरेंशिएट करना मतलब मीनिंग क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. क्या मैं रब करूं बेटा? Yes, sir. बोलिए बोलिए। I don't understand the last bit. Okay, this one you got get? Okay, Yes. just okay, मैं फिर से मैंने बोला d2y बाई dx स्क्वायर। यहाँ पे टू क्या है? पावर है। टू क्या है? पावर है। इस पावर को हम क्या बोलेंगे? जी सर, जी सर। हाँ थोड़ा और अंदर आएंगे क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं 5-10 मिनट में हूँ, चलेगा? ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। ठीक क्या रहता है यहाँ पे? पावर कितना है बेटा? 2। इसको क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। कैसे 2 बार?
dy/dx। इसको फर्स्ट वन टाइम डिफरेंशिएशन, बेटा बेटा इसको कहेंगे फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएशन, इसको बोलेंगे एक बार डिफरेंशिएशन, और इसको क्या बोलेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन। इसको फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन और जो आया उसको फिर से डिफरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल x रेज़ पावर 4 है, जैसे x रेज़ पावर 4 है, बच्चे ध्यान दो। तो पहले क्या बोलेंगे, x स्क्वायर, x एक का स्क्वायर फिर अगेन स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x रेज़ पावर 4। बात समझ में आया बेटा, समझ में आया, समझ में आया, बोलिए। जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 16, सुनो, स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आता है, 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा। 2। बात समझ में आया, स्क्वायर रूट का 16 मतलब 2 बार स्क्वायर रूट। समझ में आया बेटा, बेटा yes आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। yes sir जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसको 2 बार, 2 का मतलब 2 टाइम्स, क्लियर हुआ। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 81 और स्क्वायर रूट कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना आएगा, 9 इसका वैल्यू 9। समझ में आ रहा है ना बेटा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3। इसका मीनिंग समझ में आया बेटा, इसका मीनिंग समझ में आया। yes मैं रब करो बेटा। yes अब भाई यही 3 पावर रहे तो क्या बोलोगे आप, पावर 3 रहे तो क्या बोलोगे, Third order differentiation. What is the meaning of third order equation? What is the meaning of third order equation? 3 times differentiation. हाँ, इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है ना बेटा, का मतलब dy dx कितना, dy dx कितना, dy dx। देखो तो बेटा रे dy dx को डिफरेंशिएट किए, फिर डिफरेंशिएट किए, मतलब 1 2 3। समझ में आया, 1 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 टाइम डिफरेंशिएशन, 3 टाइम। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है बेटा। Yes sir. yes चलिए, मुझे एक खेद है कि मैं ज्यादा लंबा भी आप लोग का लेक्चर नहीं ले सकता, कि क्योंकि अभी एक लोग आए हैं 400 किलोमीटर दूर से मिलने के लिए और पटाटी फाटा पे वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था, आकर एकाएक कॉल किए मेरे को, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपको ज्यादा आज टाइम मतलब दूंगा, आप वेट करिए, इनके शाम तक मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर दूंगा, चलेगा ना बेटा। इसके लिए मैं कान पकड़ के माफी Okay चाहता हूं, sir. ठीक है ना। मुझे नहीं पता था कि मैं मूड बनाया था कि 2 घंटा लूंगा अभी, मतलब कम से कम बेसिक्स क्लियर कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आ जाएंगे, और मैं उनको ये भी नहीं बोल सकता कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा। बच्चे के पेरेंट्स आए हैं साकरी से, साकरी पता नहीं कहाँ, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, आज यही पेंड करना पड़ेगा लेक्चर्स। मैं शाम तक, हाँ, ग्रुप में एक्टिव रहना, जैसे ही टाइम मिलता है शाम तक मैं जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि आज अगर ले लूंगा तभी कल जो नए बच्चे उनको समझ में आएगा, अगर नहीं लूंगा तो कल के लेक्चर्स नए बच्चों को नहीं समझ में आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि कल मैक्सिमा मिनिमा होने वाला है, और मैक्सिमा मिनिमा उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनको डिफरेंशिएशन आएगा, ये बात ध्यान देना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसलिए बी क्लियर, और सॉरी मैं अभी जा रहा हूं, देखूंगा अगर शाम तक टाइम मिला तो लेक्चर जरूर दूंगा, ठीक है ना। इसके लिए रियली सो सॉरी।
बोलेगा कि सॉरी जितना बोलने में टाइम लगा दी उतना में तो कंसेप्ट पढ़ा दी होते नहीं। चलो बाय।